नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। से एनआईसी के माध्यम से सब हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। तो आइए एक बार शुभकामनाओं के रूप में आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए और आभार के रूप में भी माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार के कर कमलों से हरियाणा सरकार के 8 वर्षों की इस यात्रा के शुभ अवसर पर संपन्न होने के अवसर पर ये हम सबको सौगात मिली है। मैं निवेदन करूंगा माननीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से, जो देश की संसद में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कि वे फरीदाबाद की इस धरती पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय और सभी विभूतियों का स्वागत करें, स्वागत संबोधन के साथ। आज की इस विशाल जन उत्थान रैली को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में आए आदर और सम्मान के योग देश के यशस्वी और कर्मठ गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय विपुल कुमार देव जी और आए हुए सभी विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें मोदी जी के रूप में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी मिले हैं और इन्होंने पिछले 8 सालों में देश की न सिर्फ प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, पूरी दुनिया में देश के प्रति लोगों का जो विश्वास था उसको जगाने का काम किया है। और मैं अमित जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये नाम के ही शाह नहीं है, ये काम के भी शाह हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 लोकसभा जितवाने का श्रेय आदरणीय अमित शाह जी को जाता है। और गृह मंत्री के रूप में इनके कामों का मैं वर्णन नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब सुनने आए हैं आज उनसे। गृह मंत्री के रूप में इन्होंने जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाने का निर्णय हो, चाहे 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का फैसला हो, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिलाने का काम हो, चाहे देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने का काम हो, चाहे देश के अलगाववादी और नक्सलवादी इलाकों में शांति का माहौल पैदा करने का काम हो। इसके अलावा इतने काम हैं जिनको मैं गिना नहीं सकता। इसलिए आज मैं इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है जो इतिहास में हमेशा अमिट रहने वाली है, कभी मिटेंगी नहीं। इसलिए मैं आज फरीदाबाद में उनको एक नया दाम दे रहा हूं। अमित शाह की जगह इनको अमित शाह कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, इनका ध्येय राष्ट्र को मजबूत करना है। इसलिए कठिन से कठोर निर्णय लेने में देर नहीं लगाते। देश प्रथम जिनकी सोच है, देश के साथ गद्दारी करने वालों को अगर पाताल से भी निकाल कर लाया जाए, उनका नाम अमित शाह है। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए
आज हमारे पास गर्व करने के लिए मोदी जी जैसा नेतृत्व है, अमित शाह जी जैसा नेतृत्व है, जिन्हें 8 सालों में देश की तकदीर बदल दी, देश का भाग्य बदल दिया, देश के गरीब लोगों का जो उत्थान किया है वो देखते ही बनता है। लेकिन विपक्ष के पास शर्म से डूब मरने के लिए जगह नहीं है, जिनका अतीत काले कारनामों से घोटालों और अमित जी इस देश की राजनीति को स्वच्छ करने में लगे हैं। जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां सुशासन है, विकास है। मित्रों, अंत में क्योंकि जिनके पास विजन के साथ देश को आगे ले जाने का मादा है वही देश का नेतृत्व करेंगे। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी और अमित जी के हाथ में देश का सम्मान भी सुरक्षित है, देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं। आओ हम सब मोदी जी के साथ चलें, अमित जी के साथ चलें, भाजपा के साथ चलें। और आप इतनी विशाल जनसभा में आकर आपने अमित जी का यहां पर स्वागत किया, एक बार दिल से आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय कृष्णपाल जी का। और अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि वे यहां आए और यहां इस धरती पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय और सभी विभूतियों का स्वागत भी करें और अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। तालियां सबके लिए बजनी चाहिए और हर बार बजनी चाहिए आपकी तरफ से। ओम प्रकाश धनखड़ जी। हम ही अभिनंदित हुए हैं, कर अभिनंदन आपका। आज हम सब फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को ऐसी महान शख्सियत का अभिनंदन करते हुए गौरव हो रहा है जिन्होंने धारा 370 तोड़ने में सबसे अहम योगदान दिया, जिसने पूर्वोत्तर भारत को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में, राष्ट्रीय शक्तियों को मजबूत होने में अहम योगदान दिया। हम ऐसी शख्सियत का अभिनंदन कर रहे हैं। ये गीता की भूमि है और जिसमें गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि जहां श्री कृष्ण और अर्जुन है वहां विजय विजय है, ऐसे ही जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह है वहां विजय विजय है। ऐसा विजय का रथ हमने बढ़ते हुए देखा। हम आपका अभिनंदन करते हैं इस ब्रिज की भूमि पर, इस सूरदास की भूमि पर, इस भूमि पर जहां आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में आप हैं, राजा नाहर सिंह की भूमि पर, गुलाब सिंह की भूमि पर, बहुरा वाल्मीकि की भूमि पर, या ट्रैक्टरों के निर्माण करने वाले कारीगरों की भूमि पर, मोटरसाइकिल निर्माताओं की भूमि पर, दुनिया में सबसे ज्यादा सिरंज बनाने वालों की भूमि पर, ऐसे फरीदाबाद की भूमि पर आपका स्वागत करते हुए हमें आनंद हो रहा है। हम खुद अभिनंदित हैं आपका स्वागत करते हुए। जहां आज हम सरकार के 8 साल बनाने के लिए इकट्ठे आए हैं, मनोज टीम ने मोदी जी के आशीर्वाद से जहां यह बदलाव किया है कि अब कोई लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता, हर घर में नल से जल है, बेटियों की संख्या बढ़ी है और हर घर में रसोई गैस है। नहीं तो सोनिया के जमाने में तो हमारे ये कवि रागनी गाते थे, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी और केकुया में गैस चपट गई क्यों अनमोल खड़ी होगी। ऐसी हालत थी यहाँ, लेकिन आज हर घर में जैसे रसोई गैस है, हर घर में बदलाव है। या पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, या किसानों को डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, या सभी लाभार्थियों को डायरेक्ट पेमेंट हो रही है। एक ट्रांसफर या कंप्यूटर से होते हैं, एक बदलाव हुआ हरियाणा, ऑनलाइन हरियाणा इन 8 सालों में जुआ हुआ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज अमित शाह जी अपने साथ हमारे रेल मंत्री को लेकर आए हैं और वो बहुत बड़ा पिटारा आज रेल का लेकर आए हैं। पूरे हरियाणा की तकदीर बदलने वाली 5,618 करोड़ की, क्योंकि आज केवल भूतकाल है ऐसा नहीं है, हम 8 साल की बढ़ाई कर रहे हैं ऐसा नहीं है, एक भविष्य दृष्टि भी इस रैली में है। ठीक नाम दिया इस रैली का फरीदाबाद के सब मित्रों ने, उत्थान रैली। इसमें उत्थान भी है। जब ऑर्बिटल रेल चलेगी तो केवल पलवल से नहीं, वो नौ में भी, गुड़गांव में भी, झज्जर में भी, रोहतक में भी और सोनीपत में भी एक नई विकास की लहर और बहार लेकर आएगी। आज जो और 3 प्रोजेक्टों का
उद्घाटन हो रहा है। मुझे लगता है कि हरियाणा के अगले बदलाव के सार्थक बनेंगे। ये विशाल जनसमूह जो यहाँ उपस्थित है, आप सबका भी वंदन अभिनंदन करते हुए मैं पुनः अपने नेतृत्व का वंदन और अभिनंदन करता हूं। और हमारे प्रभारी भी यहाँ उपस्थित हैं, युवा भी हैं और अनुभव भी हैं, विपुल दा, उनका भी स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के अतिथियों को भी वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत आभार माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का। दिव्य सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से कि वे यहां आए और यहां से इस अवसर पर अपना संबोधन आप सबके समक्ष रखें। माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी। फरीदाबाद की इस पावन धरा पर आज हमारे बीच में मौजूद देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, देश के रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्र के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रभारी हरियाणा विप्लव देव जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, तमाम यहाँ पर मौजूद सांसद विधायकगण और फरीदाबाद की इस पावन धरा पर मौजूद हरियाणा प्रदेश से आए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो पहले तो ये सौभाग्यशाली दिन मानता हूं कि आज हमारे बीच में अमित शाह जी उस पावन अवसर पर आए जिससे 3 साल पूर्व हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इन 3 सालों के अंदर हमारा ये प्रयास रहा कि प्रदेश को, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रगति के और जन उत्थान की ओर ले जाने का काम किया जाए। और आज बड़े गर्व के साथ आपके आशीर्वाद से ये बोल सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने 3 साल में कोरोना की महामारी के बावजूद भी नए आयाम तय करने का काम किया, चाहे वो इंडस्ट्री को बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश की धरती पर लाकर 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पिछले 1 साल में हमने प्रदेश में लाने का काम किया। वही दूसरी ओर जैसे आज बात कर रहे हैं जन उत्थान की, आज के दिन इसी समय मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं कि प्रोक्योरमेंट के अंदर भी हरियाणा प्रदेश प्राथमिक राज्य बना है कि इस वर्ष के अंदर जो हमारी पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई 9,000 करोड़ रुपया आज तक हमने किसानों के खाते में 72 घंटे से पहले ट्रांसफर करने का काम किया। माननीय गृह मंत्री जी, हरियाणा प्रदेश का ये प्रयास रहा है और आज से नहीं 1970 से जब चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी ने मिलकर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई थी और उस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए थे कि प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाई जाए, प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचाई जाए। और आज जो आपका केंद्र का सपना है कि हर घर तक नल पहुंचाया जाए, उसको भी हरियाणा ने पूर्ण संपन्न करने का काम किया है। और ये आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि केंद्र और प्रदेश मिलकर आम जन को, आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी वो सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में जो ऊपर से केंद्र से चलती है उसको भी, और प्रदेश की बनाई योजनाओं को भी हम पहुंचाने का काम करें। मैं अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करूंगा कि ये 5600 करोड़ का जो रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर आज जिसका शिलान्यास किया गया है, ये हरियाणा की आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। ये 5 ऐसे नए शहर बसाने का काम करेगा जो पंचगांव योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश सपने के तौर पर सजोई बैठी थी, और ऐसी डेवलपमेंट लाने का काम करेगा जिससे लाखों नए रोजगार प्रदेश की धरा पर हम लाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे रोहतक के अंदर एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने का काम किया, और इसके साथ साथ पिछले साल आपके दिशा निर्देश से कुरुक्षेत्र की धरा पर भी एक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस साल के अंत से पहले या अगले साल पहले 3 महीनों के अंदर हम उस
कॉरिडोर को भी कंप्लीट कराकर देश की सेवा में समर्पित करने का काम करेंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का, जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के माध्यम से 22 के 22 जिलों को कनेक्ट कर प्रगति के अंदर हरियाणा को एक नए मार्गदर्शन पर ले जाने का काम किया है। पूर्ण माननीय गृह मंत्री जी का मैं हरियाणा की धरा पर पहुंचने पर आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि केंद्र और प्रदेश की सरकार का जो ये आज मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास है, ये हरियाणा और देश की प्रगति पे एक नया आयाम छूने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी का। दिव्य सज्जनों, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव से भरा हुआ क्षण है। आज हरियाणा प्रदेश को 3 महत्वपूर्ण रेल की जो परियोजनाओं की सौगात मिली है, माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से जिनका उद्घाटन या लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है, वो इस हरियाणा के प्रदेश को और देश की प्रगति को भी एक नई गति उससे मिलेगी। इस बात के लिए हम सभी बहुत सौभाग्यशाली और अभिभूत हैं, अपने को महसूस करते हैं। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बड़ी सोनीपत की परियोजना की आधारशिला तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। पिछले दिनों ऊना हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक जिस चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऊना से रवाना किया था, हरियाणा के एक बहुत बड़े हिस्से को उससे होकर ये ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरती है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री महोदय के साथ चंडीगढ़ से अंबाला तक की यात्रा भी की थी। तो ये उनका स्नेह है और आज उनकी उपस्थिति है। एक बार करतल ध्वनि, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, तालियों के साथ आइए, आभार भी व्यक्त करें और निवेदन करें आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से, रेल मंत्री महोदय से, कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। परम आदरणीय भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, केंद्र सरकार में मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाई बिप्लब देव जी, सोनीपत में उपस्थित भाई कौशिक जी और रोहतक में उपस्थित भाई अरविंद शर्मा जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आज पवित्र दिन है जब डबल इंजन की सरकार 8 वर्ष पूरे कर रही है। साथियों, जोर से तालियों से गड़गड़ाहट करके इस 8 वर्षों की पूरी अभिनंदन करिए, जोर से। साथियों, आज माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात दी है, ऐसी बड़ी सौगात जिससे हरियाणा का भविष्य बदलेगा। ये जो रेल कोच नवीनीकरण कारखाना है, आप सबने देखा जब मारुति की फैक्ट्री आती है, एक फैक्ट्री के पीछे कितनी फैक्ट्रियां एक साथ पीछे पीछे कई वेंडर आते हैं। रेलवे तो मारुति से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि नहीं होती है? जो कार बनाने में अगर 300 वेंडर आएंगे, रेल बनाने में 800 वेंडर आते हैं। बहुत बड़ा इकोसिस्टम इससे तैयार होगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने हरियाणा के लिए सोनीपत में इतनी बड़ी सौगात दी। साथियों, यूपीए की जो सरकार होती थी, रेल के लिए हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को कितना बजट का आवंटन मिलता था। बड़ी बड़ी बातें करते थे कांग्रेस के लोग, आवंटन करते थे मात्र 315 करोड़ साल का। मोदी जी ने आके जब डबल इंजन की सरकार बनी, इसी 315 करोड़ को बढ़ा के रिकॉर्ड 1400 करोड़ का सालाना आवंटन हरियाणा में रेल के विकास के लिए किया है। साथियों, ये है डबल इंजन की सरकार का बहुत महत्वपूर्ण संदेश हम सब के लिए। साथियों, अब हरियाणा में करीब करीब 30,586 करोड़ के रेल के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। तेजी से काम चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। कोई भी काम के लिए आपके पास हम आते हैं, एक छोटे से फोन पे
छोटे से इस कार्यकर्ता की बात पे आप हर काम को तुरंत आप सैंक्शन करते हैं, तुरंत उसमें सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, दूसरा विषय है स्टेशन का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के लिए 7 स्टेशनों का कंप्लीट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। हम फरीदाबाद में हैं आज, इस पवित्र भूमि में, इस इंडस्ट्रियल नगरी में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?